जो दिखता है वो बिकता तो जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो दिखता है वो असल में हो भी। बात खाने पीने की हो या खूबसूरती के साथ जीने की, फूड आइटम से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट तक तमाम चीजों पर एड्स इस तरह बनाए जाते हैं जो आपको इतने इम्प्रेस करते हैं कि आप अपनी जेबें खाली करके भी उन चीजों को खरीद लाते हो। जब एक इंसान अपने घर से बाहर जाता है और पूरे दिन बाहर रहता है तो उसको 5000 से ज्यादा एड्स देखने को मिलती है, और यही चीज ब्रांड्स के लिए दुखदाई हो गई है कि इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। ब्रांड्स भी ऐसे तरीके लेके आते हैं जैसे कस्टमर को आराम से बेवकूफ बनाया जाए। 1985 में कोलगेट ने एक एड बनाया था जिसके अंदर एक बॉडी बिल्डर इंसान अपनी भाभी को बुलाता है और बोलता है कि भाभी दांत साफ करने के लिए कोयला ले आओ, और उस पर उसकी भाभी बोलती है कि देवर जी आपके बॉडी के लिए बादाम और दूध और आपके दांतों के लिए कोयला। और इस पर कोलगेट की टैगलाइन थी, कुछ भी खुरदरा इस्तेमाल ना करें क्योंकि कोयला जैसी चीजें आपकी दांतों को नुकसान करती है, इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट जो कि कोलगेट है उसको इस्तेमाल करें। फिर वही कोलगेट कंपनी 2016 में एक प्रोडक्ट लेके आई जिसका नाम था कोलगेट एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल मतलब कोयला, और उनकी टैग लाइन थी, चारकोल की वजह से आपके दांत ज्यादा सफेद होते हैं। कंपनी अपने स्टांस बहुत ही चेंज कर देती है और आज की डेट में ऐसे कुछ वर्ड्स लगा दो जैसे कि आयुर्वेद, हर्बल या स्वदेशी, तो वैसे ही लोगों के इमोशन उसके साथ जुड़ जाते हैं और लोगों को लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। हिमालय का नीम फेस वॉश, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि ये एक हर्बल फेस वॉश है, पर कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो सिर्फ कुछ मिलीग्राम के अंदर नीम और हर्बल चीजें हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे केमिकल्स है जिसको प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल है, और इसको वो लोग कहते हैं हर्बल फेस वॉश। बाबा रामदेव ने जींस की बहुत ही आलोचना करी और उसके कुछ दिन बाद ही पतंजलि ने अपने कपड़े निकाले और उसमें जींस भी था। ब्रांड्स और कंपनीज कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, पहले की अपने स्टांस को चेंज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से पैसा लेने के लिए। एक बार डाबर हनी ने ऐसा प्रमोशन किया था जिसमें उनका 600 ml का पैकेट 155 का था और एक और पैकेट था जो कि 400 ml का था जिसके साथ बाय वन गेट वन फ्री था, मतलब कि 800 ml मिल रहा है और प्राइस था 260 रुपए। आप देखें कि इसके अंदर 1 रुपए में कितने ग्राम मिलता है। दोनों को डिवाइड करके पता चलेगा कि 3.7 ग्राम 1 रुपए में दोनों बार मिल रहा है, मतलब कि विदाउट प्रमोशन भी वो उतने का ही एग्जैक्ट था जितना कि वो विथ प्रमोशन था। तो मोस्टली कंज्यूमर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने वाले। उनके प्राइसेस भी कैसे रखे गए, 200 रुपए नहीं 195, 500 ml नहीं 600 ml, दूसरी बार 400 ml और उसके साथ एक फ्री और उसका प्राइस 260। ऐसे प्राइसेस और ऐसे ग्रामेज इसलिए रखे जाते हैं ताकि जल्दी से आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन ना कर पाए। ब्रांड्स इस चीज को समझते हैं। कंपनी इस तरह से प्रोडक्ट बनाती है और पैकिंग करती है कि कंज्यूमर समझ ही नहीं पाता कि सस्ता क्या है और महंगा क्या है। जैसे कि शैम्पू के छोटे पैकेट्स या सेसेज आते हैं, वो हमेशा लगता है कि बहुत ही महंगे होंगे और अगर हम बड़ी बोतल लेते हैं एक साथ तो वो हमें सस्ती पड़ेगी, मगर असल में उल्टा है। जो 1 रुपए का शैम्पू क्लिनिक प्लस का शेशे में 6 ml शैम्पू आता है, जो कि 145 रुपए की बोतल में 340 ml शैम्पू आता है, जो कि हिसाब लगाया तो 1 रुपए में 6 ml, तो 145 में आपको 870 ml मिलना चाहिए था, पर इसमें सिर्फ 340 ml शैम्पू आता है, मतलब कि आधा भी नहीं है। और फिर कंपनी और ब्रांड्स ऐसे नॉनसेंस एड दिखाते हैं जिसका असल जिंदगी में कोई लेना देना ही नहीं होता। पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्कुट कंपनी 6 रुपए नहीं कर रही, लेकिन क्वांटिटी गिराते जा रहे हैं। 100 ग्राम आता था एक जमाने में, फिर 90 किया, 80 किया और आज 55 ग्राम मिल रहा है। माल को आधा कर दिया, रेट नहीं बढ़ाई। डेयरी मिल्क के कवर में गोल्डन कलर की पन्नी आती थी, आजकल वो पन्नी नहीं दिखाई देती। लेस के पैकेट में भी चिप्स कम होती जा रही है और हवा बढ़ती जा रही। इस टेक्निक को कहते हैं श्रिंकफ्लेक्शन। मतलब ये है कि जब महंगाई बढ़े तो प्राइस मत बढ़ाओ, मगर चीजों को छोटा कर दो, कम कर दो। श्रिंकफ्लेक्शन शब्द का उपयोग पहली बार सन 2009 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट पिप्पा मेलमग्रेम ने काम में लिया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर का विम फरवरी में 10 रुपए में 155 ग्राम आता था और मई तक आते आते 135 ग्राम का कर दिया गया। हल्दीराम का आलू भुजिया फरवरी में 10 रुपए में 55 ग्राम और मई में 10 रुपए में 42 ग्राम हो गया है। प्रिंगल्स चिप्स में पहले चिप्स बड़े बड़े आते थे, अब छोटे हो गए हैं। ओरियो के बड़े फैमिली पैकेट में ज्यादा बिस्कुट आते थे, मगर आज बिस्किट के लास्ट में एक बिस्किट को लेटा दिया गया और 3 कम कर दिए, और ऐसे ही देखते 6 बिस्कुट कम हो गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। लेस के पैकेट में 30 रुपए में 200 ग्राम चिप्स आते
थे और अब 30 रुपए में 180 ग्राम हो गए हैं। कोलगेट वालों ने भी बाहर का पैकेट बड़ा ही रखा मगर अंदर का पैकेट छोटा कर दिया। पहले जब हम फोन खरीदते थे तो फोन का डब्बा काफी बड़ा आता था, उसमें ईयरफोन फ्री आता था, फोन का कवर भी फ्री आता था, उसमें इंस्ट्रक्शन की बुक हुआ करती थी, थर्मोकोल भी था। लेकिन फोन का डिब्बा अब छोटा हो गया है, ना ईयरफोन आ रहा है, चार्जर मिलता है जो कि एप्पल वालों ने तो वो भी बंद कर दिया, कवर भी बंद हो गए और स्क्रीन गार्ड भी बंद हो गए। दुनिया के सारे लग्जरियस बैग एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से हमें उल्लू बनाते हैं। प्राडा और बालेंसियागा लिमिटेड एडिशन में लॉन्च करते हैं जिससे कि हम कस्टमर के फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है और वो जल्दी जल्दी में उनके प्रोडक्ट खरीद भी लेता है। लेकिन ये ब्रांड्स गलत फायदा उठाकर कुछ भी बेच देते हैं और कस्टमर उसे खरीद भी लेते हैं। जैसे कि